हेलो मेरे साथियों, आज हम स्वागत करते हैं अपने एक वीडियो में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th मैथ, बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों। ठीक है, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है, लेकिन इससे आपको सब्जेक्टिव भी बहुत सारे प्रश्न बनने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे लाए गए हैं। ठीक है, तो नियामक ज्यामिति जो निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है चैप्टर का, ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बिना देर किए हुए, ठीक है, हम शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, आज का ये सबसे शानदार टॉपिक, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम आपको बेसिक जानकारियां देना चाहते हैं इसकी। ठीक है, थोड़ा बहुत 1 से 2 मिनट का बेसिक जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव सवाल क्या होंगे, कुछ बेसिक्स होगा। ठीक है, सबसे पहले नियामक ज्यामिति, किसी भी बिंदु के नियामक को x और y के मान से दर्शाया जाता है। किसी भी बिंदु के नियामक के मान को x और y के मान से दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे 3 लिखते हैं, इसका मतलब है कि x का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है कि एक क्वाड्रेंट पढ़ना है। क्वाड्रेंट क्या होता है, इसको x अक्ष बोलते हैं और इसको भुज भी कहा जाता है। ठीक है, इसको y अक्ष कहते हैं और इसको कोटि भी कहा जाता है। ठीक है, और ये होता है मूल बिंदु। ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, और मूल बिंदु का नियामक होता है बच्चों 0 0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0 0 होता है। ठीक है, इधर प्लस होता है, इधर धनात्मक होते हैं और इधर भी धनात्मक होते हैं। इधर माइनस होता है बच्चों, इधर क्या होता है, माइनस। लेफ्ट हैंड के तरफ माइनस होता है और राइट हैंड के तरफ प्लस होता है। ऊपर में प्लस होता है और नीचे में माइनस होता है। नीचे में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ दे कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0 0 बताना है दोस्तों। पूछ देगा ये पहला चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश में बिंदु का नियामक कैसा होता है, तो वो प्लस प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश में बिंदु का नियामक कैसा होता है, ठीक है, तो माइनस प्लस होता है दोस्तों। तीसरा घर में क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है। और चौथा घर में अगर पूछ दे, ठीक है, तो प्लस माइनस होता है। ठीक है, आपको याद रखना है प से पहला और पहला घर में प्लस प्लस। ठीक है, प से पहला प्लस प्लस, प से पहला प्लस प्लस। दूसरा घर है बच्चों, तो दूसरा देखिए नीचे क्या बन रहा है, नीचे माइनस बन रहा है, तो एक माइनस होगा और एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा घर में 3 जब आप लिखते हैं तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो ऊपर में भी माइनस बनता है और नीचे में भी माइनस बनता है, इसलिए माइनस और माइनस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा घर में 4 जब आप लिखिएगा तो इस प्रकार से प्लस का साइन बनता है, इस प्रकार से किसका साइन बनता है, प्लस का। ठीक है, तो एक हो जाएगा प्लस और एक हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को याद रखना है कि पहला घर में प्लस प्लस, दूसरा घर में माइनस प्लस और तीसरा घर में माइनस माइनस, चौथा घर में प्लस माइनस। क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि 4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देख लीजिए प्लस है और प्लस है, तो प्लस प्लस पहला घर में होता है। पूछ देगा -3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस तीसरा घर में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पूछ देगा कि 4,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस यानी कि चौथा चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, पूछ देगा माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस जो होता है दोस्तों, माइनस प्लस हमारा होता है, माइनस प्लस होता है, ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से और भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, पूछे क्या जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से और भी क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछ देगा कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका नियामक क्या होता है, तो इसका होता है दोस्तों x, 0। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका नियामक क्या होता है, तो इसका नियामक होता है 0 y। कुछ कुछ बच्चे इसको x अक्ष पर स्थित किस बिंदु का नियामक x0 मारते हैं, ठीक है, और y अक्ष पर मार देते हैं 0 y।
सॉरी y पर मार देते हैं y0, ठीक है, लेकिन y0 नहीं होगा दोस्तों, y0 नहीं होगा, क्या होगा, तो 0, y होगा, 0, y होगा। पूछ देता है कभी कभी कि अगर x का मान 0 है तो बिंदु कहाँ स्थित है, x का मान 0 है तो बिंदु कहाँ स्थित है। अगर x का मान 0 होगा दोस्तों तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। अगर पूछ देगा कि y बराबर 0 है, किसी बिंदु के नियामक में y का मान 0 है, तो वह बिंदु कहाँ स्थित होगा, तो वह बिंदु हो जाएगा x अक्ष पर स्थित हो जाएगा। कहाँ स्थित हो जाएगा, तो x अक्ष पर स्थित हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो पूछ देगा कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, ठीक है। पूछ देगा कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, ठीक है, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर 0, ठीक है। एक मिनट, चलिए सॉरी दोस्तों, चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x0 होता है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक 0y होता है, ठीक है। x बराबर 0, अगर x का मान 0 है तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, अगर y का मान 0 है तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। कभी कभी पूछ देता है कि x बराबर 0 का आलेख क्या होगा, आलेख या ग्राफ भी कह देगा, आलेख या ग्राफ कहता है दोस्तों, तो x बराबर 0 का आलेख होता है वो y अक्ष होता है, क्या होता है, y अक्ष होता है। y बराबर 0 का आलेख अगर पूछते हम लोगों से कि y बराबर 0 का आलेख क्या होगा, तो x बराबर 0 होगा, क्या होगा, x बराबर 0। इसके अलावा और भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछ देगा हम लोगों से, क्या पूछ सकता है दोस्तों, कि पूछ देगा कि 3,4 में भुज कितना है, ठीक है। तो भुज कितना है, तो भुज का मान पूछेगा तो आगे वाला भुज होता है और पीछे वाला कोटि होता है, तो भुज हो जाएगा 3। और अगर इसी में पूछ दे कि कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि हो जाएगा 4, ठीक है। अगर यहीं पे -2, -4 में हमसे कोटि अगर पूछ देगा तो कोटि का मान क्या हो जाएगा, y को कोटि कहते हैं, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपसे फंसाने के लिए कह देगा कि x अक्ष से दूरी क्या होगा, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से जब भी दूरी कहेगा तो y आंसर होता है। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो क्या होगा आंसर, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो देखिए x अक्ष से दूरी, x अक्ष से अगर दूरी पूछता है तो हमारा y का मान आंसर होता है, ठीक है, तो -3। लेकिन -3 आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, दूरी कभी भी हम लोग माइनस में नहीं लिखते हैं, दूरी कभी भी हम लोग माइनस में नहीं लिखते हैं, इसलिए +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोटि का मान पूछ दे इसमें कि कोटि का मान कितना होगा, तो कोटि का मान होगा -3। लेकिन अगर दूरी पूछेगा दोस्तों, दूरी पूछेगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे आए हुए हैं। ये सारे के सारे सवाल बिहार बोर्ड में पूछ चुके हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम जरूर पूछा है, ठीक है, और वही सवाल रिपीट करते रहते हैं, इसलिए हम ये सारे सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले पहला सवाल क्या है कि -4,3 की स्थित किस पाद में है, ठीक है। बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, पाद मतलब चतुर्थांश, पाद को ये क्या कहते हैं दोस्तों, चतुर्थांश कहा जाता है, क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, पाद को ये क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो देखिए माइनस और प्लस, तो हम आपको बताएं जब 2 लिखते हैं ना दोस्तों तो नीचे माइनस बनता है, माइनस और एक प्लस, तो माइनस प्लस मतलब क्या हो गया, दूसरा चतुर्थांश, दूसरा मतलब द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा दोस्तों, कितना चतुर्थांश में हो जाएगा, तो दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, दूसरा, किस बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, जब बाई अक्ष से दूरी नापेंगे ना दोस्तों, वाई अक्ष से जब हम लोग दूरी नापेंगे, वाई अक्ष से दूरी को हम लोग भुज कहते हैं, वाई अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और अगर एक्स अक्ष से दूरी नापेंगे तो एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहा जाता है, एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। तो हम लोग से पूछ रहा है बाई अक्ष से दूरी, हम लोग से क्या पूछ रहा है, बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, बाई अक्ष से दूरी को भुज कहेंगे। तो भुज हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो भुज को ही क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहा जाता है, भुज को ही क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है, यानी कि एक्स निर्देशांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स निर्देशांक हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, तीसरा, 6,4 में के कोटि का मान क्या होगा, कोटि, आगे वाला को भुज कहते हैं और पीछे वाला को कोटि कहते हैं, ठीक है, यानी कोटि का मान कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, चौथा नंबर सवाल, बिंदु 4,-3, 4,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है? 4,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए प्लस और माइनस है, तो प्लस मतलब 4, प्लस मतलब 4। ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस। ठीक है, तो क्या लिखाता है यहाँ पे? 4 लिखाता है, तो हम लोग प्लस बनता है। ठीक है, 4 से ही प्लस बनता है, प्लस से ही 4 बनता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि चौथा चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये बिंदु का नियामक हो जाएगा। ठीक है, सरल रेखा x बराबर 0 और y बराबर -2 है। ठीक है, x बराबर 0 ये हमारा क्वाड्रेंट है, x का मान 0 है, 1 2। ठीक है, x का मान हमारा यहाँ है और y का मान -2, -1 -2। ठीक है, -1 -2। ठीक है, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 2, तो 2 का ग्राफ इस प्रकार से खिंचाएगा और y बराबर -2 का ग्राफ इस प्रकार से खिंचाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या है? ये रेखा इस पर लंब है और ये रेखा इस पर लंब है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। ठीक है, समानांतर नहीं होगा दोस्तों, न कहीं नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। रेखाएं x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु को क्या कहेंगे? तो x का मान -2 है और y का मान 3 है, इसलिए -2,3 हो जाएगा, -2,3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, बिंदु 2√2 यानी कि प्लस। ठीक है, प्लस और माइनस, अभी देखे थे प्लस बनता है 4 से, प्लस बनता है 4 से। ठीक है, प्लस और माइनस रहेगा, यानी कि चतुर्थांश में हो जाएगा। क्या चतुर्थांश में हो जाएगा? चौथा क्वाड्रेंट में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग अगला सवाल पे आते हैं, 7वां नंबर सवाल कि बिंदु 4,3 किस पाद में है? तो देख लीजिए प्लस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस, पहला प से पहला, प से प्लस प्लस, प से पहला, प से प्लस प्लस, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है। कहाँ है? प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल, बिंदु 3,-4, देखिए 3,-4 है दोस्तों। ठीक है, तो 3 मतलब प्लस, तो प्लस और एक माइनस, प्लस और एक माइनस, तो प्लस कैसे बनता है? 4 से बनता है। प्लस कैसे बनता है? 4 से ही बनता है। ठीक है, तो यानी कि सॉरी, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि 3,-4 में कोटि का मान क्या होगा? तो आगे वाला को भुज कहते हैं और पीछे वाला को कोटि कहते हैं। तो कोटि का मान कितना हो जाएगा? तो कोटि का मान हो जाएगा हमारा -4। कोटि का मान कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, अभी तक हमने 9 सवाल किया है। 10वां नंबर सवाल, x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा? तो जब भी x बराबर -5 का आलेख हम लोग खींचेंगे दोस्तों, -5 मान लीजिए कि मैं 1 2 3 4 5, -5 का जब आलेख खींचेंगे तो इस प्रकार से आलेख खींचाएगा। ठीक है, तो x अक्ष के समानांतर नहीं होगा, y अक्ष के समानांतर, देखिए ये हमारा y अक्ष है और y अक्ष के ही तो समानांतर खिंचा रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, y अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बिंदु -3, -5 किस पाद में है? देखिए माइनस माइनस, देखिए माइनस और माइनस। ठीक है, तो 3 लिखने पर ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, ऊपर में माइनस, नीचे भी माइनस, इसलिए हमारा तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। आगे बढ़िए। बिंदु 6, प्लस माइनस, देख लीजिए दोस्तों, प्लस माइनस, तो आपको पता है प्लस 4 से बनता है। प्लस किससे बनता है? 4 से। प्लस माइनस यानी कि सॉरी, एक्स नियामक पूछा है। क्या पूछ रहा है? एक्स नियामक। तो एक्स नियामक यानी कि आगे वाला एक्स है, पीछे वाला वाई है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, 6 हो जाएगा। 13 नंबर, बिंदु 3,2 और -3,2, देखिए 3,2 कहने का सेंस यहाँ पे हो जाएगा बिंदु 3,2। ठीक है, उसके बाद कह रहा है -3,2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, -3,2। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष पर है नहीं, इसको मिलाइएगा तो एक्स अक्ष पर नहीं है, वाई अक्ष पर भी नहीं है, एक्स अक्ष के एक और, एक्स अक्ष के एक और, एक्स अक्ष के दोनों ओर। ठीक है, तो एक्स अक्ष के देख लीजिए दोनों ओर हो रहा है, प्लस की तरफ भी हो रहा है और माइनस की तरफ भी हो रहा है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के एक और, एक्स अक्ष के दोनों ओर, एक्स अक्ष के क्या हो जाएगा? दोनों ओर हो जाएगा। एक्स अक्ष के दोनों ओर हो रहे हैं। ठीक है, प्लस की तरफ भी हो रहे हैं और माइनस की तरफ भी हो रहे हैं। एक्स अक्ष के प्लस की तरफ भी हो रहे हैं और माइनस की तरफ भी हो रहे हैं। एक और नहीं होगा क्योंकि एक्स अक्ष के एक ही ओर नहीं है, दोनों तरफ है, एक्स अक्ष के दोनों ओर हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है? बिंदु का भुज, तो आगे वाला भुज होता है और पीछे वाला क्या होता है? कोटि होता है। आगे वाला भुज होता है, पीछे वाला कोटि होता है। ठीक है, तो भुज का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रथम पाद में एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? प्रथम पाद, एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? कोटि। और वाई अक्ष से दूरी अगर पूछेगा तो वाई अक्ष से दूरी को हम लोग भुज कहते हैं। वाई अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए।
कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में तीसरा घर में, 3 जब लिखिएगा दोस्तों तो ऊपर में माइनस नीचे माइनस यानी कि माइनस माइनस, तो माइनस 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 देख लीजिए, ठीक है, कौन हो जाएगा, बी हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, बिंदु -6 -7 का कोटि क्या होगा, कोटि आगे वाला भुज होता है और पीछे वाला कोटि होता है, आगे वाला भुज होता है, पीछे वाला क्या होता है, कोटि होता है। ठीक है, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे, एक्स अक्ष का समीकरण कहेगा तो एक्स अक्ष का समीकरण कहेगा तो y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण कहेगा तो x बराबर 0। हम लोग से पूछ रहा है क्या, एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, y बराबर 10 का आलेख कैसी रेखा होगी, y बराबर जब हम लोग 10 का ग्राफ खींचेंगे तो मान लो कि 10 यहाँ पे है, तो इस प्रकार से ग्राफ खींचाएगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष के समानांतर, यही तो आंसर होगा कि एक्स अक्ष के समानांतर, यही तो हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, प्लस प्लस है, यहाँ देखिए दशमलव में दिया है आपको डराने के लिए, लेकिन दशमलव से डरना उड़ना हम लोग को नहीं। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, प्लस प्लस, तो प से पहला प से प्लस यानी कि प्लस प्लस, तो प्लस प्लस कौन घर में हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 21 नंबर सवाल। ठीक है, आप लोग बताइएगा दोस्तों कि अभी तक आपका 20 में, ठीक है, कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर सवाल, बिंदु 4,6 और -4,6 दोनों अवस्थित हैं, 4,6 यहाँ पे होगा और माइनस माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे होगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐसे जाएगा तो एक्स अक्ष के एक और एक्स अक्ष के दोनों ओर, ये तो मूल बिंदु से जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए मूल बिंदु से जाएगा, कहाँ से जाएगा, ठीक है, तो मूल बिंदु से जाएगा। ठीक है, 4 6 वहाँ होगा, 4 6 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, -4 -6 -4 -6 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये मूल बिंदु से जाना चाहिए, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मूल बिंदु से जाएगा, कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, 22 नंबर सवाल, माइनस 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 में हमको आपको बताया है, माइनस माइनस कब होता है, 3 लिखते हैं तो माइनस माइनस यानी कि तीसरा चतुर्थांश में, कौन सा चतुर्थांश में, लेकिन हम लोग से भुज पूछ रहा है, हम लोग से क्या पूछ रहा है, भुज, तो भुज का मान हो जाएगा, आगे वाला भुज होता है, आगे वाला क्या होता है, भुज, तो -12 का मान क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। आगे बढ़िए, मूल बिंदु के नियामक कौन सा है, मूल बिंदु के नियामक आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0 0 होता है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। पूछ जाएगा 0 0 किसका नियामक होता है, मूल बिंदु का नियामक होता है। एक्स अक्ष पर इससे किसी बिंदु का नियामक x0 होता है, y अक्ष पर इससे किसी बिंदु का नियामक 0, y होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल कह रहा है बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, बाई अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु रहे और उसका जो भुज का मान होगा ना वो 0 हो जाएगा। बाई अक्ष पर भुज का मान क्या होता है, 0 होता है। और एक्स अक्ष पर कोटि का मान क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर कोटि का मान भी 0 हो जाएगा, एक्स अक्ष पर कोटि का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे एक्स अक्ष पर बिंदु का रूप होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु का रूप कैसा होता है, तो एक्स अक्ष पर इससे किसी बिंदु का नाम x, 0 होता है, x, 0 हमारा कौन ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन है। और अगर बाई अक्ष पर कहेगा तो 0, y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, y। आगे बढ़िए, रेखा y बराबर 4 किस बिंदु से गुजरती है, तो 4 है यानी कि y का मान 4 है तो y का मान 4 होना चाहिए, यहाँ पे y का मान 2 है, नहीं होगा, यहाँ पे y का मान 4 है, यही तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 27 नंबर, बिंदु -2 -5 का भुज क्या होगा, भुज आगे वाला को भुज कहते हैं, -2 यानी कि -2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों। ठीक है, आगे एक्स अक्ष पर y नियामक क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर y नियामक क्या होता है, एक्स अक्ष पर y का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर y नियामक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अभी बहुत तेज बारिश भी हो रही है दोस्तों, और आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए, कोई बात नहीं दोस्तों। आगे बढ़िए, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस कैसे बनता है, 4 से बनता है, प्लस किससे बनता है, 4 से प्लस बन जाता है। ठीक है, इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा, किस चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा। y अक्ष का समीकरण क्या होता है, y अक्ष का समीकरण उल्टा कर लीजिए, x बराबर 0 हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाता है, x बराबर 0। हम तीसरी क्वेश्चन लेकर के आए थे। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आपके लड़ जाएंगे 2027 के एग्जाम में। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कि आपका 30 में से कितना सवाल सही हुए हैं। ठीक है, 30 में से कितने सवालों का जवाब आपने सही सही दिया है। ठीक है, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला वीडियो कौन सा टॉपिक का आना चाहिए। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।